तरह से सब ठीक चल रहा है। आपके क्या चुनाव का मुद्दा है? देखिए, सच पूछिए, विपक्ष में दम नहीं है कि विकास पर चर्चा करें। कोई सांप्रदायिक तनाव कुछ लोग फैला रहे हैं, कुछ लोग विकृत मानसिकता से अपना काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ चुनाव मुख्य मुद्दा है विकृत मानसिकता, विकृत राष्ट्रवाद के खिलाफ लोगों को जगाना, इकट्ठा करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के लिए। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मुकाबला गिरिराज से उनका सीधे मुकाबला है, जबकि यहाँ पर आरजेडी का उम्मीदवार भी है। देखिए, मेरी लड़ाई आरजेडी से भी है, कांग्रेस से भी, और लड़ाई इस रूप में है कि लोगों को जगाना। क्या भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होने के साथ कोई रहने वाला है क्या? इसके खिलाफ लड़ाई है कि देश में आतंकवादियों के साथ जो लोग हैं उनके खिलाफ, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं उनके खिलाफ, विकास को जो अवरुद्ध करते हैं उनके खिलाफ। तो ये लड़ाई, सच पूछिए तो आज देश की जो धरा है, देश में एक ही उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी। गिरिराज सिंह उसके प्रतीक हैं, और देश में जितने भी एनडीए के उम्मीदवार हैं सब नरेंद्र मोदी के प्रतीक हैं। जैसे उन्होंने कहा हम हैं चौकीदार, वैसे ही आज पूरे देश का उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भक्ति देशभक्ति है, उनका विरोध देशद्रोह है। देखिए, किसी के कहने ना कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ तो जनता को निकालना है, और वोट किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है, वोट है जनता की बपौती। और जनता आज फिर से बेगूसराय की धरती पर खूनी क्रांति नहीं चाहता, फिर 71 की याद लैंड ग्रेबिंग, जमीन हड़पो आंदोलन नहीं चाहता, फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बनाया था उसको ध्वस्त कर दिया, अब आगे ध्वस्त ना हो। नरेंद्र मोदी ने फिर से संभाला है, आईओसी को संभाला है, फर्टिलाइजर को संभाला है, रिफाइनरी के साथ साथ तेल शोधक कारखाने के साथ साथ थर्मल को सराहने का काम, संभालने का काम किया है। फिर से विकास की एक गति लाई है जो कभी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कल्पना रही होगी कि बेगूसराय बिहार का, उत्तर बिहार का एक औद्योगिक केंद्र होगा। उसको फिर से हम एनडीए की ओर से इसे संभालने का काम। लेकिन बेगूसराय ही वामपंथ की धरती भी रही है ज़्यादा। बीत गई वो बात गई। अच्छा, वो कन्हैया को आज़ादी चाहिए। देखिए, मैं नहीं जानता कि कौन सी आज़ादी चाहिए। कुछ लोग तो जिन्ना थे आज़ादी वो भी चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने ढंग से आज़ादी ले ली। अब किनको कैसी आज़ादी चाहिए मैं क्या बताऊं। आज़ादी का जवाब देश दे रहा। क्या पत्थरबाजों के साथ गले मिलना, क्या आतंकवादियों का जयकारा करना, क्या सुर में सुर मिलाना, यही आज़ादी होती है? अगर ये आज़ादी है तो बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता उस आज़ादी को सिमरिया घाट में दफना देने वाली। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में फिर से मंदिर 300 जम्मू कश्मीर में किसी धारा 374 का सब मामला उठाया गया। बिल्कुल सही उठाया गया। हमने देश को पहले विकास के रास्ते पर लाना था। नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर है, जिस भी पहलू पर विकास के पर बहस करना चाहे, भारतीय जनता पार्टी के गांव के कार्यकर्ता से लेकर, गांव के चौकीदार से लेकर के ऊपर के चौकीदार तक बहस कर सकता है। लेकिन भारत के अस्मिता के साथ प्रभु श्री राम की मंदिर बनना है, वो मेरा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो मेरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, भारत के प्रतीक का मुद्दा है। और राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। महबूबा ने चेतावनी दे दी है कि पूरा बवाल हो जाएगा अगर धारा 374। जो लोग
बवाल की संख्या में कर रहे हैं। 70 साल में बवाल मचाया, और बवाल मचाया है आतंक का, बवाल मचाया है पाकिस्तान की भाषा का। वहाँ से अकबर लॉन जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती दोनों मिलकर के जिस ढंग की बात कर रहे हैं, अकबर लॉन कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को 1 गाली देगा मैं 10 गाली दूंगा। मैंने कहा भैया तुम्हारी जिंदगी खप जाएगी, 150 करोड़ जनता है, तुम कभी गालियां नहीं दे पाओगे। अच्छा हो राहुल गांधी से संपर्क करो और वो सिद्धू से संपर्क करा करके सीधे इमरान से जोड़ देंगे। अब देश में आपने देखा कि नहीं 4-5 साल के अंदर घटनाएं बंद हो गई। जो कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर, कभी यहाँ कभी वहाँ होता था, आतंकवादियों को समेट करके आतंकवादी के जखीरे जहाँ पैदा पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर में, और वो भी अगले 5 साल में वो भी खत्म होगा, मंदिर भी बनेगा। 370 के लिए जनता अगर तैयार है तो वो भी। जनता से मेरी अपील, मेरा प्रार्थना है कि हे बेगूसराय की जनता, आप भगवान तुल्य हैं। जिस वेदना को आपने सहा है वो वेदना की किरण बेगूसराय में फिर न पड़े, इसके लिए एकजुट होकर के जातवाद को खत्म करें, लाल खूनी क्रांति को खत्म करें, सांप्रदायिक हवा जो बह रही है बेगूसराय के अंदर उस सांप्रदायिक हवा को खत्म करें। यही मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। गिरिराज बहुत रंग दिखा रहे हैं, शिव भक्ति रंग दिखा रहे हैं गिरिराज दादा। देखिए हम शिव के शिष्य हैं, मैंने कभी नहीं छुपाया। जितने लोगों ने चिढ़ाया उतने मेरे रुद्राक्ष बड़े होते गए। जितना मुझे धर्म पे लोगों ने चिढ़ाया मैंने टीका उसी ढंग से रखी, टीक उसी ढंग से रखा, क्योंकि भारत के संस्कार और संस्कृति में रचा बसा है, जिसको जैसे रहना हो रहे, लेकिन कोई किसी को मना नहीं। आपके विरोधी ये कह रहे दादा कि आप जहाँ भी जाते हैं आपको भगा दिया जाता है। आप बेगूसराय से लड़ते थे, नवादा भगा दिया गया, नवादा लड़ना चाहते थे, बेगूसराय भगा दिया गया। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है कि भोला बाबू 2014 में वहाँ से 9 में वहाँ से रहे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि हम बेगूसराय से बने। सीनियर लीडर थे, बहुत सीनियर। मैं तो सबका आशीर्वाद लेके गया और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि नवादा में जाके कोई समीक्षा कर ले, भगवान करे वैसी लोकप्रियता वैसा कर्म मैं बेगूसराय में भी करूं जो मेरे प्रति लोगों का प्यार स्नेह बरसे। तो बेगूसराय और नवादा दोनों जगहों से भोला बाबू लड़े थे, आप भी वही दोहराने जा रहे हैं। हाँ, ये दोनों भोला बाबू 2009 में नवादा लड़े, मैं 2014 में लड़े। भोला बाबू 2014 के बाद अभी दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके प्रति नतमस्तक करता हूँ। आखिर कुछ न कुछ तो था जो 9 बार वो विधायक राजनीति में पक्ष और विपक्ष तो चलते हैं। चलिए, तो आप गिरिराज सिंह का कहना है कि बेगूसराय की धरती पर वामपंथ को नहीं पनपने देंगे, क्योंकि बेगूसराय की जनता वामपंथ का दंश झेल चुकी है। आपको ये दावा इनका दमदार दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।